ये नेक्स्ट टॉपिक है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता, धारा एवं वोल्टता के मध्य कलांतर की कोज्या, कलांतर क्या होता है, फाई होता है, और उसकी कोज्या, कोज्या माने कॉस, को परिपथ का शक्ति गुणांक, परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। इसे cos फाई से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, इसे cos फाई से व्यक्त करते हैं। दोबारा मैं इसकी परिभाषा बोल देता हूं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के मध्य कलांतर की कोज्या को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। इसे cos फाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, cos फाई से व्यक्त करते हैं। इसका मान परिपथ में जुड़े, परिपथ में जुड़े अवयवों, अवयवों पर निर्भर करता है। ठीक है, अर्थात cos फाई, दूसरे रूप में भी इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, अर्थात cos फाई बराबर औसत शक्ति, औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति। ठीक है, तो ये इसको लिख सकते हैं P एवरेज अपॉन P VIR। ठीक है, ये cos फाई बराबर औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति। हमने पीछे एक सूत्र निकाला था, ध्यान दें, P एवरेज बराबर P VIR इंटू cos फाई, ये निकाला था हमने, ध्यान दें आप। तो यहाँ से cos फाई बराबर क्या आ जाएगा, P एवरेज बराबर, ये cos फाई बराबर हो जाएगा P एवरेज बटे क्या होगा, P VIR, अर्थात cos फाई बराबर औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति, P एवरेज अपॉन P VIR, ये बन जाता है। ठीक है ना, इसको तो हम दूसरे रूप में भी इसकी परिभाषा को कह सकते हैं, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या है, औसत शक्ति एवं आभासी शक्ति का अनुपात, औसत शक्ति एवं आभासी शक्ति, आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। ठीक है ना, शक्ति गुणांक कहलाता है, ऊपर लिख देते हैं कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। ये हो गया। ठीक है, तो यहां से देखें आप, cos फाई बराबर औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति P एवरेज अपॉन P VIR, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति एवं आभासी शक्ति का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। देखिए, और ये ध्यान रखें, मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं है, क्योंकि इस शक्ति का मात्रक वाट और इस शक्ति का मात्रक वाट, तो वाट से वाट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा। तो ऊपर लिख दिया मैंने, मात्रकहीन होता है। ठीक है, मात्रकहीन होता है, क्योंकि शक्ति बटे शक्ति है, तो मात्रकहीन होगा तो मात्रकहीन होता है। इसका न्यूनतम मान
न्यूनतम मान 0, ठीक है, 0 एवं अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है। यदि, ठीक है ना, यदि मान जो है इसका, यदि परपथ में शक्ति गुणांक मतलब cos फाई बराबर क्या है, 0 है, तो परपथ में शक्ति हानि क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि P एवरेज बराबर यहां से BRMS इंटू IRMS इंटू क्या होता है, cos फाई, ठीक है। cos फाई का मान क्या लगा दीजिए आप, 0, तो P एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम देखिए LCR परपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान निकालेंगे, फिर श्रेणी LCR परपथ के लिए शक्ति गुणांक निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां देखें LCR परपथ में, LCR परपथ में आप जानते हैं कि tan फाई बराबर क्या होता है, XL माइनस XC अपॉन कैपिटल R, ये होता है LCR परपथ में, जहां चूंकि XL ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पर XC है, तो हमें यहाँ पर हमें क्या निकालना है, cos फाई निकालना है। cos फाई यहाँ पर शक्ति गुणांक निकालना है, जबकि हमारे पास tan फाई यहाँ पर है, XL माइनस XC अपॉन कैपिटल R ये है, तो हमें क्या निकालना है, cos फाई निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, अपने पास एक वक्र है इस तरीके से, ये हम पहले वक्र खींच चुके हैं यहाँ पर LCR परपथ में। तो नीचे की तरफ हम क्या लेते हैं, XC, ऊपर क्या लेते हैं यहाँ पर XL, ठीक है ना, और XL ग्रेटर देन XC है, तो यहाँ XL यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, XL माइनस क्या लिखेंगे, XC, ठीक है। और यहाँ पर इसका परिणामी मान आता है, आप जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा परिणामी मान, इसको कहते हैं Z बराबर अंडर रूट, यहाँ से, और इस पर क्या लेते हैं आप, R लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर R प्रतिरोध, ठीक है, इस पर लेते हैं प्रतिरोध। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये मान आप इस तरीके से निकालें, आप इसका परिणामी मान, यहाँ पर क्या है, फाई है, कलांतर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस XL माइनस XC और इसका होल स्क्वायर, ये बनता है Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये बन जाता है। और यहाँ पर क्या है, फाई है, और ये क्या है, यहाँ पर R है, और ऊपर क्या है, XL माइनस XC है, और ये XC है, तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, XL माइनस क्या हो जाएगा, XC, ठीक है, ये वाली हो जाएगी इसके सामने। तो एक समकोण त्रिभुज ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो ये भुजा क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक आधार कहलाएगी, ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी आधार, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या भुजा हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो cos फाई निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक है। cos फाई बराबर क्या होगा, देखिए आप जानते हैं LAL बटे KKA, तो ये साइन होता है, ये cos होता है, तो cos के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यहाँ पर लिख दीजिए आप, आधार बटे क्या होगा, कर्ण हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो आधार क्या है आपका, cos फाई बराबर R है आधार, ये प्रतिरोध आधार है, और कर्ण भुजा ये है, ठीक है। तो कर्ण भुजा क्या है, अंडर रूट यहाँ से R स्क्वायर प्लस XL माइनस क्या होगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये LCR परपथ के लिए शक्ति गुणांक होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, R, और ये भुजा क्या कहलाती है, प्रतिबाधा कहलाती है Z, ये भुजा क्या कहलाती है, Z। तो ये cos फाई बराबर क्या हो गया, LCR परपथ के लिए, LCR परपथ के लिए शक्ति गुणांक cos फाई बराबर क्या हो गया, R अपॉन Z, और Z का मान ये लिखा हुआ है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये cos फाई बराबर R बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या cos फाई बराबर R बटे Z, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम श्रेणी अनुनादी परपथ की बात करें, श्रेणी LCR
अनुनादी परपथ का शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, ठीक है, इसका शक्ति गुणांक निकालें। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्स सी होता है। एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्स सी होता है। प्रेरण प्रतिघात हमेशा धारतीय प्रतिघात के कैसे होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लगा दीजिए इस वाले फॉर्मूले में। तो cos फाइव बराबर क्या है, आर, ठीक है, अपॉन क्या है नीचे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस क्या है, एक्स सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसमें यहाँ लगा दीजिए। तो cos फाइव बराबर आर बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये इससे घट जाएगा और ये जीरो हो जाएगा लास्ट वाला पद। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ऊपर देखिए क्या लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने cos फाइव का मान कैसे निकाला, ठीक है। तो यहाँ से cos फाइव बराबर आर बटे, या पूरा ही पद लिख देते हैं, चलो दोबारा से, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इसमें से ये घट गया तो cos फाइव बराबर क्या हो गया, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, ये रह गया, ठीक है। यह लिख सकते हैं cos फाइव बराबर आर अपॉन आर, इसका मान क्या हो गया, 1। तो cos फाइव बराबर क्या हो गया, 1, ठीक है। ये आया यहाँ से यहाँ तक। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ में औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। अब देखिए कैसे अधिकतम होगा, ये मैं बता देता हूं आपको। ये लाइन लिखी है, इसका मान यहाँ से अधिकतम कैसे होगा, देखिए पी एवरेज निकालें, बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाइव, ये होता है। cos फाइव का मान कितना है, 1 है। तो पी एवरेज बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या हो गया, इसका मान 1। तो पी एवरेज बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो ये मान आएगा। तो जब पी एवरेज बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इसके बराबर ये मान आ गया, तो कहने का मतलब ये है, कहता है LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ में औसत शक्ति व्यय कैसा होगा, अधिकतम। ये मान किसके बराबर होता है, पी वी आई आर के, पी वी आई आर के। तो और कह सकते हैं पी एवरेज बराबर पी वी आई आर, यहाँ पर इस स्थिति में हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। तो ये श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है। देखिए शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ, ऐसे परिपथ में, ऐसे परिपथ प्रतिरोध वाले परिपथ में क्या है, धारा और वोल्टता दोनों किसमें समान कला में होते हैं। ऐसे परिपथ में धारा एवं वोल्टता दोनों समान कला में होते हैं, कला में होते हैं, अर्थात फाइव बराबर वहां पर क्या है, 0 है। समान कला में होंगे तो कलांतर क्या होगा, 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, तो cos फाइव बराबर क्या होगा, cos 0, ठीक है। cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो cos फाइव बराबर क्या हो गया, 1, ठीक है। अब इसमें औसत शक्ति व्यय निकालेंगे। तो परिपथ में कौन से में निकालना है, प्रतिरोध वाले में। परिपथ में औसत शक्ति व्यय, औसत शक्ति व्यय, तो पी एवरेज बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाइव, ठीक है। तो पी एवरेज बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और cos फाइव का मान क्या है यहाँ पर, 1। जैसे LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ में था, उसी तरीके से सेम यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर पी एवरेज बराबर क्या रह गया, यहाँ पर बी आर एम एस
इंटू आई आर एम एस, ये रह गया। और ये बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस किसके बराबर होता है? पी वी आई आर के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी एवरेज बराबर पी वी आई आर। ठीक है, तो ये बात जो आगे निकल के वो ये क्या निकल के आई यहाँ पर कि शुद्ध प्रतिरोधकीय परपथ में औसत शक्ति व्यय अधिकतम प्राप्त होता है। अतः शुद्ध प्रतिरोधकीय परपथ में औसत शक्ति व्यय अधिकतम होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, अतः शुद्ध प्रतिरोधकीय परपथ में औसत शक्ति व्यय अधिकतम प्राप्त होता है। ये कंडीशन इसमें यहां पर रहती है। नेक्स्ट है शुद्ध प्रेरकीय परपथ। ठीक है, वैसे मैं पीछे आपको बता भी चुका हूं इसमें। ऐसे परपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा की कला से π/2 कोण, ये पीछे मैंने आपको जो ये परपथ पढ़ाए थे, मैंने आपको सर्किट पढ़ाए थे, उस समय मैंने बताया था कि π/2 कोण से कौन आगे है, किस में है। ठीक है, तो पहला पढ़ाया था प्रतिरोध वाला, तो उसमें दोनों समान कला में थे, तो फाई का मान उसमें 0 था। दूसरे में प्रेरकीय परपथ था, उसमें वोल्टता धारा से π/2 कोण से आगे थी। ठीक है, फिर आए थे धारतीय परपथ, तीसरा वाला। तो धारतीय परपथ में वोल्टता धारा की कला से π/2 कोण से पीछे थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे परपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा की कला से π/2 कोण से आगे या अग्रगामी मतलब आगे होती है। ठीक है, अर्थात cos फाई बराबर cos π/2। तो cos फाई का मान मैंने यहाँ पर π/2 रख दिया, तो cos फाई बराबर π/2 का मान क्या आ गया? 0 आ गया। cos π/2 का मान क्या होता है? 0। तो औसत शक्ति व्यय इसमें निकालें, औसत शक्ति व्यय, तो P एवरेज बराबर बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाई, ये है ना। अब cos फाई का मान क्या लगा था? 0। तो P एवरेज, तो बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इसका मान 0। तो P एवरेज बराबर क्या हो गया? 0। तो शुद्ध प्रेरकीय परपथ में औसत शक्ति व्यय क्या होता है? 0 होता है। अतः शुद्ध प्रेरकीय परपथ में औसत शक्ति व्यय 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ये शुद्ध प्रेरकीय परपथ है आपका। ठीक है ना। ठीक है, अब प्रेरकीय की जगह पर मैं यहाँ पर धारितीय परपथ लगा देता हूं। तो धारितीय परपथ, अब देखिए इसमें केवल थोड़ा सा चेंज है बस। वहां मैंने क्या लिखा था? देखिए ऐसे परपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा की कला से π/2 कोण से क्या थी? अग्रगामी। क्या थी? अग्रगामी। लेकिन यहाँ पर परपथ कौन सा आ गया? धारतीय परपथ आ गया। तो धारतीय परपथ में वोल्टता धारा से π/2 कोण से पीछे रहती है। तो पीछे रहती है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसे परपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा की कला से π/2 कोण से अग्रगामी को हटा के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पश्चगामी। ये लिख दिया हमारा वर्ड। यहाँ पर वोल्टता क्या है? π/2 कोण से धारा से पीछे है। तो यहाँ लिखा है ऐसे परपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा की कला से π/2 कोण से पश्चगामी होती है। अतः cos फाई बराबर क्या? वही आएगी चीज। तो cos फाई बराबर क्या है? π/2। और फाई का मान यहाँ क्या लगा दिया हमने? π/2।
बिल्कुल सेम पीछे वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो cos फाइव बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0। अब हम औसत शक्ति व्यय निकालना चाहते हैं, तो औसत शक्ति व्यय जो पिछले वाले में आया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसमें भी आएगा। तो cos फाइव बराबर क्या हो गया 0, औसत शक्ति व्यय, तो P एवरेज बराबर BRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव। अब ये cos फाइव का मान अपने पास कितना है 0 है, क्योंकि cos पाई बाई 2 का मान यहाँ पर ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 कौन से पीछे है वोल्ट था धारा से। तो cos फाइव बराबर cos पाई बाई 2, cos फाइव बराबर क्या हो गया पाई बाई 2 का मान 0। अब औसत शक्ति व्यय निकालें तो P एवरेज बराबर BRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव। अब cos फाइव का मान क्या है यहाँ पर 0, देखिए रख दिया हमारे नीचे। तो P एवरेज बराबर BRMS इंटू IRMS इंटू 0, इसका मान यहाँ 0 है, देखो 0 रख दिया मैंने। अब ये पूरा का पूरा मान ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 0 हो गया। तो P एवरेज बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0। तो हम कह सकते हैं अतः शुद्ध प्रेरकीय, अब ये परपथ कौन सा धारतीय, तो प्रेरकीय की जगह पर हम यहाँ पर सब पढ़ा दें, क्या करते हैं धारतीय परपथ में, तो यहाँ लिख देता हूं मैं शुद्ध धारतीय परपथ, शुद्ध अतः शुद्ध धारतीय परपथ, यहाँ पर लिख दें मैं औसत शक्ति व्यय 0 प्राप्त होता है। तो आप देखते हैं हमने 4 कंडीशन बताई इसमें। सबसे पहले मैंने श्रेणी LCR अनुनादी परपथ की कंडीशन बताई, उसमें औसत शक्ति व्यय क्या था अधिकतम था, ठीक है। उसके बाद शुद्ध प्रतिरोधकीय परपथ बताया, उसमें औसत शक्ति व्यय क्या था, उसमें भी अधिकतम प्राप्त हुआ, क्योंकि P एवरेज बराबर BRMS इंटू IRMS मिला। इसमें देखिए ये शुद्ध धारतीय परपथ है, इससे पहले मैंने प्रेरकीय परपथ पढ़ाया, तो प्रेरकीय परपथ में भी क्या औसत शक्ति व्यय क्या आ रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ये 0 आ रहा है, देखिए एवरेज औसत शक्ति व्यय 0 आ रहा है, किसमें प्रेरकीय परपथ में आ रहा था। अब आप देखिए ये शुद्ध धारतीय परपथ है, शुद्ध धारतीय परपथ में भी क्या आ रहा है औसत शक्ति व्यय 0 प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिरोध वाले में और श्रेणी LCR अनुनादी परपथ में औसत शक्ति व्यय अधिकतम प्राप्त होता है, तथा शुद्ध प्रेरकीय एवं धारतीय परपथ में औसत शक्ति व्यय 0 प्राप्त होता है। ये 4 कंडीशन आती है आपको, ठीक है। तो ये मैंने 4 कंडीशन आपको करा दी, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर यू।